हमें दुख होता है इस बात को सोचते हुए कि 9 साल पहले जो हरियाणा विकास दर में देश में नंबर 1 आता था, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कृषि उत्पादकता में, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में, जो भी रंगा साहब बता रहे थे, चाहे वो एससी वर्ग के भाई और बैकवर्ड के हो, चाहे किसानों के हितकारी फैसले हो, हरियाणा देश में नंबर 1 पे जाना जाता। आज वो हरियाणा विकास के मामले में तो पिछड़ गया है। 19वें नंबर पे देश में विकास दर के मामले में हरियाणा की गिनती हो रही है नीति आयोग के अनुसार, लेकिन देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 को हरियाणा पहुंच गया, क्योंकि ना निवेश आया, ना कोई बड़े शिक्षा के संस्थान आए, ना कोई बड़ा निवेश हुआ, ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र लगे। जब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगते, इंडस्ट्री नहीं आती, या कोई बड़े शिक्षा के संस्थान नहीं आते, तो प्राइवेट क्षेत्र के अंदर रोजगार के लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ना कहीं निवेश है या उनको समाप्त कर दिया गया। 9 साल से हरियाणा एक अकेला प्रदेश ऐसा है, शिक्षकों तक की भर्ती नहीं हुई हरियाणा में। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को, सरकारी स्कूलों को बंद कराने की नौबत आ गई है। स्कूल के बच्चों को स्कूलों के बाहर बैठकर धरना देने पर मजबूर होना पड़ा। ना तो सरकारी रोजगार और जो सरकारी नौकरियां निकली भी, या तो वो पेपर लीक, भर्ती घोटालों के ढेर चढ़ गई। 1.5 करोड़ रुपए एसपीएससी एसएससी के दफ्तरों में बरामद हुए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों के पास इस तरह की बरामदगियां हुई, या तो भर्ती घोटाले की, पेपर लीक घोटालों की ढेर चढ़ गई भर्तियां, या पक्की नौकरियों को बैकडोर से कौशल रोजगार निगम के आधार पे कच्ची रोजगार में बदलाव करके आज हरियाणा के नौजवान को ठगने का काम इस सरकार ने किया। और केवल हरियाणा ही नहीं, देश की सरकार भी निजीकरण की ऐसी नीति पे चल रही है जिसमें निजीकरण की नीति में एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट हो, रेलवे हो, बड़े उद्योगपति समूह को देने का काम ये हरियाणा देश की सरकार भी कर रही है। हो, चाहे वो गुरावड़ा कॉलेज हो, खरखड़ा में कॉलेज हो, कोसली में कॉलेज हो, पाली में कॉलेज हो, और कवाली और नाहड़ के अंदर कॉलेज की बिल्डिंग का नाम निर्माण बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सरकार बताए 10 साल में अगर 7 कॉलेज बन सकते सरकारी, तो क्या 9 साल में इस इलाके का एक कॉलेज का अधिकार नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ, एक कॉलेज भी बना दिया जी, एक टकसाला बना दिया इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार थी तो रेवाड़ी जिले के अंदर 5 ITI, जिसमें सारनवास में ITI, कोसली में ITI, कंकारी में ITI, खरगढ़ में ITI, और जहाँ हम बैठे बेरली में भी ITI बनी थी कि नहीं बनी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, शिक्षा के संस्थान आने वाली पीढ़ी में जब हम और आप नहीं रहेंगे, तब भी अगली पीढ़ी को आने वाली समय में शिक्षा देने का काम करेंगे। आपके समय कोई एक भी ITI बनी हो रेवाड़ी जिले में तो आप बताओ। जब आपकी सरकार थी तो मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बनी, और कृष्ण नगर में उड़ाई के अंदर रीजनल सेंटर बनवाने का काम हुआ। जिस रीजनल सेंटर पे इनकी नजर पड़ गई, जिस रीजनल सेंटर का काम हम शुरू करा के गए थे, लेकिन 9 साल के बाद अब जाके वो काम निष्कर्ष तक पहुंचा है, बीच में नजर पड़ गई थी और उसको डाउनग्रेड करने की बात कर रही थी। और आज में हम संकल्प लेते हैं, पिछली बार मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनवाई थी और कृष्णनगर के अंदर, उलाई के अंदर रीजनल सेंटर बनवाया था। आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो पहली कलम से लुलाई के अंदर, कृष्णनगर के अंदर पूरी महिला यूनिवर्सिटी बनाने का हम यहाँ पे इसको बड़ा के काम करेंगे। समर्थन हरियाणा को लूटने की छूट पे दिया था, भ्रष्टाचार के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने समर्थन दिया था। और ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं की पार्टी के विधायक कह रहे हैं। एक हिसार के विधायक है दादा गौतम, उनका बयान आया कि भाई ये समर्थन देने के बाद सरकार में जेजेपी के विधायक है, जेजेपी के, वो कह रहे हैं कि एक सरकार में खोपड़ बढ़ गया जो अकेला सारा जीने लग रहा है। आपने सुना होगा, जीने लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच की जरूरत नहीं हरियाणा वालों को। सबको पता है कैसे महकमे बांटे गए, जनता के काम हो इस आधार पर महकमे नहीं बांटे गए। हरियाणा की जनता को कैसे लूटा जाए इस आधार पे महकमे बांटे गए। और आज भ्रष्टाचार की भेंट, हरियाणा की विकास की रफ्तार को भ्रष्टाचार की भेंट इन्होंने चला दिया। जनता को भूल गए, हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार दिया। मैंने अभी एक सवाल पूछा था संसद में कि पिछले 3 सालों में कितनी मेट्रो बनी। जवाब आया कि 2009 से 14 तक हरियाणा में 41 किलोमीटर मेट्रो बनी थी। 41 किलोमीटर मेट्रो। गुड़गांव सबसे पहले मेट्रो से जुड़ा, उसके बाद फरीदाबाद, फिर बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, और 2014 के बाद मेट्रो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी।
देश के बताएं और फिर कोस्टियल के जो रेवाड़ी के बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे समय 41 किलोमीटर मेट्रो पहुंची, 4 शहरों को जोड़ने का काम किया, आपने एक खंबा भी मेट्रो आगे बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार थी तो 12 यूनिवर्सिटी बनी हरियाणा में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से लेकर और लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार तक, हरियाणा के अंदर पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से लेकर और YMC यूनिवर्सिटी फरीदाबाद तक, महेंद्रगढ़ के अंदर केंद्रीय यूनिवर्सिटी से लेकर और गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी तक। नाम बताओ, हमारे समय हरियाणा में 2270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी। आप तोड़ने का काम करते हैं, हमने जोड़ने का काम किया, पहली कदम से काम किया, रेवाड़ी को झज्जर और रोहतक से रेल की लाइन से जोड़ने का काम किया। हमारे समय 270 किलोमीटर रेल की लाइन बिछी। आपने बुलेट ट्रेन की बात करी, मगर इन 9 साल में 1 इंच भी रेल की लाइन हरियाणा में आपने मंजूर कराई हो तो आप बताओ। हमारी जो सरकार थी, 4 थर्मल के कारखाने लगे,